तो आज जो फ्रॉक मैं बनाने वाली हूँ वो इस साड़ी से बनाने वाली हूँ। इसकी बॉर्डर मैंने निकाल दी है। कॉटन का फैब्रिक लिया है ऊपर के पार्ट में डालने के लिए और लिया है सैटिन का ये अस्तर। ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसके लिए आपको लेंथ में 1 इंचेस ऐड करके मार्क करना है। शोल्डर का हाफ ले लेंगे हम और उसी के बराबर आर्म होल भी ले लेना है और इसे इस तरह से मिला देंगे। अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। मैं 8 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और 2 इंचेस हमें मार्जिन ले लेना है। वेस्ट में 1 इंचेस ऐड करेंगे टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे और उसे इस तरह से मिला देंगे हम। नेक की विड्थ में ले रही हूँ 4.25 इंचेस और डीप में ले रही हूँ 7 इंचेस। ये जो नेक है वो काफ़ी बड़ा रहने वाला है। आपको अपने अकॉर्डिंग नेक का मार्क करना है और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ से हम नेक का शेप दे देंगे इस तरह से। अब आर्म होल के लिए मार्क करेंगे तो आपको नेक के पास से ही सीधा मिला देना है इस तरह और ऊपर से हाफ इंचेस हमें सिलाई में मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखना है। अब फ्रंट के टक्स के लिए मार्क कर रही हूँ 32 साइज़ में 3.25 इंचेस मैंने लिया है और जो लंबाई है हमारी टक्स की वो 5 इंच रहने वाली है। तो इस तरह से हाफ इंचेस हम सिलाई में दबा देंगे टक्स के। तो फ्रंट का पार्ट मैंने कट कर लिया है और इसी की मदद से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो साइड में जो लंबाई है वहाँ से और आर्म होल का हमें ऐसे ही ड्रॉ कर देना है और नेक के लिए भी निशान लगा देंगे और ऊपर से इस तरह नेक बना देंगे। मैं यहाँ पर राउंड शेप दे रही हूँ और इसे कट कर देंगे। दोनों ही पार्ट को आपको इस तरह से रखना है और साइड में ऐसे हाफ इंचेस पे निशान लगाएंगे। मार्जिन को छोड़ते हुए हमें नीचे की ओर इस तरह से आना है और इसे कट कर देना है। हमारे दोनों ही पार्ट कट के रेडी हो गए हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है 4 लेयर में। तो स्लीव्स की लेंथ के लिए हम मार्क करेंगे। उसके लिए आपको आपकी जो नॉर्मल स्लीव्स होती है उससे हमें 3 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर ली है 11.5 इंचेस। आपको अगर ज़्यादा बलून चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें आर्म होल की कटिंग करनी है तो उसके लिए मैंने यहाँ ओपन साइड में इस तरह से आर्म होल को बिछा दिया है और ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। इस तरह से हमें आर्म होल कट कर देना है। नीचे से 1 इंचेस इस तरह से कट कर देंगे तो हमारी स्लीव्स कट गई है। बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे तो अस्तर को हमें इस तरह डबल फोल्ड करके रखना है और ओपन वाली साइड से इस तरह फोल्ड कर देना है। तो देखिए ये चारों ही ओपन हैं। अब हमें वेस्ट के लिए मार्क करना है तो उसके लिए हमें अपनी वेस्ट में 2 इंच लूजिंग ऐड कर देना है और उसे 4 से डिवाइड कर देना है और इस तरह से इंच टेप को रखना है। ओपन वाली साइड पे मार्क करेंगे और ऊपर से मेजर करते हुए इस तरह सर्कल में एक शेप बना देंगे। हमें चेक कर लेना है कि ये हमारी वेस्ट के बराबर है या नहीं। अब हमें अपनी टोटल लेंथ में से ऊपर वाले पार्ट की जो लेंथ है उसे माइनस कर देना है और इंच टेप को इस तरह से रखना है और जो तैयार लेंथ हमें करनी है उसी के अनुसार हमें मार्क कर देना है। ध्यान रहे इसमें हमें कोई भी मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा अस्तर जो है वो मेन फैब्रिक से ऊपर रहता है। तो मैंने इसे कट कर दिया है। अब मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे तो उसके लिए आपको अस्तर को इस तरह से ऊपर रखना है और नीचे से 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट कर देना है। अब हम ऊपर के पार्ट को रेडी करेंगे तो उसके लिए आपको सैटिन के अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइन कर लेना है और कॉटन के फैब्रिक को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे हम और गले के यहाँ से हम स्टिच लगा देंगे। हमने जितना मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था उसी को हम सिलाई में पकड़ेंगे और क्योंकि यहाँ गोलाई है थोड़ी सी तो हम यहाँ पर कट्स लगा देंगे। दोनों को इस तरह से खोलेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे।
तो देखिए मैंने यहाँ स्टिच लगा दी है। इसके बाद हम तीनों को एक साथ जोड़ लेंगे। तो मैंने यहाँ कच्ची सिलाई लगाई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब हम टक्स लगाएंगे। तो पहले हमें एक स्टिच लगा देना है इस तरह ऊपर से, उसके बाद ही हमें टक्स लगाना है ताकि टक्स जो है हमारा सही से रहे, कोई कपड़ा निकल ना जाए। इस तरह से दूसरा भी लगाएंगे। तो बैक पार्ट को भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो इसके लिए आपको स्लीव्स के ऊपर वाले पार्ट में इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देना है और उतना ही फोल्ड करना है जितना हमारा इलास्टिक अंदर जा सके और कॉर्नर पर स्टिच लगा देना है। ठीक इसी तरह से हम बॉटम में भी करेंगे। यहाँ मैंने ये इलास्टिक लिया है और इलास्टिक को हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ इलास्टिक अंदर इंसर्ट कर दिया है। साइड में स्टिच लगा देंगे ताकि हमारा इलास्टिक निकले नहीं। अब हमें स्लीव्स को जोड़ना है। तो उसके लिए हमने दोनों ही पार्ट को इस तरह से रखना है और स्लीव्स को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और आर्म होल से हम स्टिच लगा देंगे। तो ये बैक पार्ट मैंने लिया है और उसके ऊपर हम स्लीव्स के आर्म होल को इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच दबाते हुए इस तरह सिलाई लगा देंगे। अब उसी स्लीव्स को हम फ्रंट वाले पार्ट पे अटैच करेंगे इस तरह से। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और ऐसी ही और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी दोनों ही स्लीव्स लग के रेडी हो चुकी है। अब हमने जो बॉटम पार्ट को यहाँ कट किया था उसको हम इवन करेंगे क्योंकि ये उरेब में कपड़ा होता है और पहनने के बाद लटक जाता है। तो मैंने इसे काफ़ी देर तक हैंग करके रखा था और इसे अच्छे से झटक लिया है। इसे 8 लेयर में मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। अब ऊपर से हमें इसे इस तरह टाइटली सिक्योर कर देना है और लंबाई को नापते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ देखिए 31 है और आगे से जो है ये कपड़ा बढ़ रहा है। इसी तरह से हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देनी है। आप जब भी किसी कपड़े को अम्ब्रेला में कट करें तो उसे एक बार चेक कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को यहाँ से स्टिच कर लेना है और इसे ऊपर वाले पार्ट के साथ हमें जोड़ देना है। उसके लिए इसे इस तरह उल्टा रखना है और यहाँ से हमें स्टिच लगा देना है। तो दोनों को ही मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए आपको इस तरह से यहाँ तक फिटिंग कर देना है। इसके बाद हमें दोनों ही पार्ट को अलग अलग करके स्टिच करना है। नीचे वाले पार्ट पे सिलाई लगाएंगे और फिर ऊपर वाले पार्ट पे सिलाई लगा देंगे और बॉटम में इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर देना है। और जो मेन फैब्रिक है वहाँ पर मैं पिको कराने वाली हूँ, आप चाहे तो पट्टी भी फोल्ड कर सकते हैं। और हमारी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।